Welcome back, students. Good morning. Next topic is the Khilji dynasty. In this previous video, we explain about the slave dynasty or Mamluk dynasty. Okay, and in this video, we will explain about the Khilji dynasty 1292 1320. Okay, let us go. Jalaluddin Khilji was the founder of Khilji dynasty, and Jalaluddin Khilji was the chief commander of बलबन्स सक्सेसर्स. ओके, जो बलबन या जो स्लेव डायनेस्टी थी, जो लास्ट रूलर्स बलबन था, उसके जो सक्सेसर्स थे, स्पेशली उसमें लास्ट क्यूमोस का नाम आता है. तो वह कमांडर इन चीफ था, जिसने जब बलबन के सक्सेसर्स वीक हुए तो उनकी हत्या करके, और उसने क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी की फाउंडेशन को रखा. And he had to spend most of his time suppressing internal rebellion. इसने जलालुद्दीन खिलजी ने मोस्टली अपने टाइम क्या किए, चूंकि सत्ता पे जब इसने कब्जा किया तो उसके बाद इंटरनल रिवेलियन हो गए, आंतरिक विद्रोह हुए, और इसका चूंकि इसका शासनकाल से 1290 टू 1296 तक रहा, यानी एटलीस्ट यह 5 या 6 ईयर्स तक इसने शासन किया. तो अपने आंतरिक जो इंटरनल्स रिवोल्ट्स हुए, इंटरनल रिवेलियन हुए, उसको सप्रेस करने में इसने अपनी मोस्टली टाइम को स्पेंड किया. और ऐसा कहा जाता है कि यह काफी क्या था, लिबरल था इसके साथ ही साथ. और चूंकि यह जब यह रूलर्स बना तो यह काफी ओल्ड एज में था, यानी कि इसकी एज 65 के आसपास थी. ओके, तो इसका कुछ खास नहीं रहा. इसने क्या किया, जो मंगोलों थे, मंगोलों को यहाँ पे अपने राज्य में रखा, अपनी सेना में भी कुछ इनको इंक्लूड करने का काम किया, जो वैसे जो इंडियन मंगोल्स थे. ओके, तो इन 1296 he was associated he was assassinated by his nephew. assassinated यानी कि उसे अपने भतीजे के द्वारा मार दिया गया. एसिसिनेटेड यानी कि धोखे से मार दिया उसके भतीजे. इसके पीछे एक स्टोरी है. इसमें चूंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था, जब जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का रूलर्स था, उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी को इलाहाबाद के पास कड़ा और मानिकपुर जो एरिया था, उसकी गवर्नरशिप प्रोवाइड की गई थी. और ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही एक महत्वाकांक्षी शासक था, और उसने बिना जलालुद्दीन खिलजी को कुछ बताए उसने साउथ इंडिया में यादव के देवगिरी डायनेस्टी थी यादवों की, वहां पे अटैक किया. और साथ ही साथ साउथ के बहुत से ऐसे जो एमपी और महाराष्ट्र के आसपास पड़ते हैं उन पे अटैक किया, और बहुत सा धन लूट के और चुपके से फिर कड़ा और मानिकपुर आ गए. ऐसा ये कहा जाता है कि इतिहासकार ये कहते हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, कि ऐसी भनक जलालुद्दीन खिलजी को लगी थी. फिर कोई मैटर्स होगा, किसी मैटर में जब लगी तो जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को मिलने के लिए बोला. ओके, और मिलते समय उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने पीछे से जलालुद्दीन खिलजी की चाकू मार के हत्या कर दी. ओके, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो था वह खिलजी डायनेस्टी का सेकेंड रूलर्स हुआ. और जब चूंकि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या के बाद साउथ के लूटे हुए जो धन थे, जो उसने वहां से बहुत आधा धन देवगिरी से इसको मिला था. ऐसा कहा जाता है कि जब वह दिल्ली के लिए चला, दिल्ली के लिए, तो दिल्ली में न जाके कुछ समय तक उसने दिल्ली के बाहर एक सीरी नामक प्लेस पे वहीं से वहीं पे अपने को सुल्तान डिक्लेयर किया,
और कुछ समय तक 1 या 2 ईयर्स तक वहीं से रूल रेगुलेशन चलाया। बाद में जितने भी नोबेल्स थे और जो भी पब्लिक अलाउद्दीन खिलजी से काफी नाराज थे दिल्ली की। ऐसा कहा जाता है कि जब वह चला दिल्ली के लिए तो उसने पब्लिक में बहुत अधिक लार्ज स्केल पे उसने सोने और चांदी यानी गोल्ड और सिल्वर के क्वाइंस को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया। हीरे जवाहरात लोगों को दिए, तो जेम्स वगैरह होते। ओके, तब जाके यह 1296 से लेके 1316 तक यह दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी का मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर्स। ही वाज द फर्स्ट तुर्की सुल्तान टू बिल्ड एन एम्पायर इन इंडिया। यह पहला तुर्की सुल्तान था जिसने इंडिया में अपने एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। एंड ही वाज अ ब्रिलियंट जनरल एंड अ श्रीव्ड एडमिनिस्ट्रेटर। तो काफी ब्रिलियंट जनरल था और साथ ही साथ एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटर भी था। ओके, इसके काल में, इसके एज में अलाउद्दीन खिलजी के जो 96 से लेके 1316 के एज में अलाउद्दीन ने क्या किया, टोटल ऑल ओवर इंडिया को अपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल में ले लिया। ऐसा जो गुप्त डायनेस्टी का रूलर समुद्रगुप्त था, जो अशोक थे उनके टाइम में, अशोक का भी कुछ साथ था, लेकिन समुद्रगुप्त जिसे नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है या नेपोलियन को समुद्रगुप्त ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसका साम्राज्य जो एम्पायर था इतना बड़ा, मलिक काफूर के लीडरशिप में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, साउथ इंडिया कैंपेन करने का काम किया। और मलिक काफूर ने क्या किया कि पूरे साउथ इंडिया को, कुछ एरिया को तो डायरेक्ट कंट्रोल में लगा, लेकिन जाने से पहले कुछ रूल रेगुलेशन बताए गए थे, उन्हीं रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टोटल ऑल ओवर इंडिया को इसने अपने कंट्रोल में। Under him, the Delhi Sultanate witnessed a period of territorial expansion. इसके समय में दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। ओके, और इसके बाद आई तुगलक डायनेस्टी, गयासुद्दीन तुगलक, और जो सेकेंड मोस्ट तुगलक डायनेस्टी का रूलर्स था, नेक्स्ट जो टॉपिक है यही है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके टाइम में सल्तनत क्या हुई, सल्तनत का हरासमेंट स्टार्ट हुआ, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इतना बड़ा एम्पायर बनाया गया। हिज फर्स्ट कैंपेन वाज अगेंस्ट द गुजरात। इसका फर्स्ट कैंपेन जो रहा, अभियान रहा, वह गुजरात के अगेंस्ट रहा। और इसी युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल्स थे, जो कमांडर इन चीफ थे, उसमें से नुसरत खां, जफर खां, ये सब थे, काफी पावरफुल थे। यह हर चीज से अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव अकॉर्डिंग भी, और साथ ही साथ यह काफी इंटेलिजेंट पर्सन भी थे। और इन्हीं के लीडरशिप में गुजरात का फर्स्ट अभियान किया गया, जहां से मलिक काफूर को, जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है, वह एक स्पैडो था, उसे पकड़ा गया। बाद में चल के अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी निजी सर्विस में इसे रखा, और चूंकि यह काफी योग्य था, और इसी के लीडरशिप में अलाउद्दीन खिलजी ने टोटल साउथ इंडिया को अपने कंट्रोल में किया। और ऐसा कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बना तो उसकी जो मंशा थी यह था कि वह भी सिकंदर की तरह विश्व विजय के लिए निकले। लेकिन जो दिल्ली का कोतवाल अलाउ मुल्क था, उसने क्या किया, जो जिससे अलाउद्दीन खिलजी की काफी पड़ती थी, उसने अलाउद्दीन खिलजी को यह समझाया कि अभी हमारे इंडिया में ही ऐसे एरियाज हैं जिनको अभी अपने कंट्रोल में करना बाकी। दूसरा, इसने एक न्यू रिलीजन चलाने की बात की, लेकिन फिर अलाउ मुल्क ने इसे मना किया। कहा कि जो न्यू रिलीजन्स होते हैं इनको चलाने के लिए क्या होते हैं, पैगंबर आते हैं ऊपर से, या जो भी जो डिवाइन पावर एक ऊपर वाला प्रोड्यूस करता है, जो न्यू रिलीजन को चलाते हैं। या किसी शासक की बात नहीं होती है, तो किसी रूलर्स की बात होती। तो दुनिया में इससे पहले बहुत बड़े बड़े रूलर्स हुए, बिग
रूलर्स हुए, वो चाहते तो न्यू न्यू रिलीजन लार्ज स्केल पे चलाते। तो यह अलाउद्दीन खिलजी का जो वो रहा टेरिटोरियल एक्सपेंशन रहा, चूंकि हमें इसमें शॉर्टली पढ़ना है क्लास 7th में आपको, तो डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। His first campaign was against Gujarat. Alauddin then went on to the siege Malwa in the west. रणथंभौर पे अटैक किया। रणथंभौर स्पेसिफिक रूप से उस समय राजा रतन सिंह और रानी पद्मिनी को लेके काफी फेमस आज भी है और पहले भी रहा। फिर आपका चित्तौड़ पे अटैक किया इसने एंड जालौर इन राजस्थान। ओके, इन 1306 Common Era, Alauddin sent his the commander Malik Kafur to bring the rich kingdom of the Deccan under control। अभी मैंने साउथ इंडिया की बात की, और फर्स्ट टाइम ऐसा था संतलत डायनेस्टी में कि पहला ऐसा मुस्लिम रूलर्स जिसने फर्स्ट टाइम साउथ इंडिया में अटैक करने का काम। इससे पहले किसी भी दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने, या जो भी चाहे महमूद गजनवी आया हो, मोहम्मद गोरी आया हो, किसी ने भी साउथ इंडिया में अटैक करने की बात नहीं सोची। ओके, एंड रिच किंगडम ऑफ द डेक्कन अंडर कंट्रोल एंड मलिक काफूर लेड टू द कैंपेन इन साउथ इंडिया भी मैंने बताया। ओके, और साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी के का जो टर्म रहा, इसे खिलजी रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट करने का काम किया, यानी कि धर्म और राजनीति को इसने अलग रखा, रिलीजन को पॉलिटिक्स में इंटर नहीं करने। ओके, और साथ ही साथ इसकी जो मार्केटिंग सिस्टम रहा, मार्केटिंग कंट्रोल सिस्टम, बाजार नियंत्रण व्यवस्था, जिसमें इसने क्या किया, स्पेशल रूप से कहा जाता है कि यह अलाउद्दीन दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगा हुआ था। अलाउद्दीन का जो मार्केट कंट्रोल सिस्टम था, बाजार नियंत्रण व्यवस्था, जिसमें एवरीथिंग्स के जो भी प्रोडक्शन था, जो भी डेली यूज की नीडेड थी या एनी अदर थिंग्स की जो प्राइस थे वह फिक्स कर दिए गए। उस समय टंका और जीतल, अभी मैंने बताया कि इल्तुतमिश ने जिस चांदी के, जिस सिल्वर के टंके को और जिस कॉपर के यानी तांबे के जीतल को चलाने का काम किया था, वह पूरे ऑल ओवर संतलत पीरियड के ड्यूरेशन में यह क्या रही, संतलत डायनेस्टी की मेन करेंसी। ओके, तो हर एक चीज के दाम अपने इसने क्या किए थे, फिक्स कर दिए थे। लेकिन यह इसमें है लाइक एज अगर वीट को देखें तो 6 जीतल पर मंथ एक यूनिट थी मेजरमेंट की। ओके, हॉर्स की भी, जो स्लेव होते थे उनकी भी, फिर आपका बार्ले हो गया उसकी भी, वेजिटेबल्स के भी, मीट के भी डिफरेंट, यानी कि हर चीज के दाम फिक्स थे। और जो बड़े बड़े व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे, उनको फैमिली सहित तो उसने दिल्ली में उनके लिए एक स्पेशल कॉलोनी को सेटअप कर दिया, और इसके लिए बाजार नियंत्रण, अपने मार्केटिंग कंट्रोल सिस्टम को बेटर वे में रन करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, एक डिफरेंट डिपार्टमेंट को स्टेब्लिश करने का काम। ओके, और इसने इस डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी ने यह भी किया कि जो दाग और हुलिया लिखने की सिस्टम थे, इसको भी इसने मॉडिफाई करने का काम किया। ओके, और फर्स्ट टाइम इसने क्या किया, दिल्ली सल्तनत के रूलर्स में से ऐसा था, और एंशिएंट टाइम में भी होता था, बट दिल्ली इसमें अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट ऐसा रूलर्स था जिसने इतनी बड़ी अपनी आर्मी को सैलरी प्रोवाइड करने का काम किया। यानी कि जो इसके पहले जो इक्ता सिस्टम था, इक्ता सिस्टम तो रहा लेकिन लार्ज स्केल पे इसने क्या किया, इक्तादारों को ट्रांसफर किया, यानी कि जो प्रांतपति होते थे, प्रोविंशियल जो हेड होते थे प्रांतों के, प्रोविंसेस के, उनको वन से अदर स्टेट में 3 या 4 इयर्स लेटर उनका ट्रांसफर कर दिया जाता, जिससे वो डिक्टेटर ना हो सके और करप्ट ना हो सके। ओके,
तो ऐसे ही क्या किया उसने, डिफरेंट इम्प्रूवमेंट करने का काम किया, रिफॉर्मेशन करने का काम किया सेना के क्षेत्र में। फिर उसने साथ ही साथ राजस्व यानी जो रेवेन्यू सेक्टर्स था उसमें भी इम्प्रूवमेंट करने का काम किया। उस अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन होता था वह 1/3 के स्थान पे 1/5 था, यानी कि 50-50 का रेशियो था। जो पीजेंट्स थे उन्हें 50% टैक्स देना पड़ता था जो प्रोडक्शन होता था या कोई। इसके पहले जो भी रूलर्स है वह 1/3 लेते थे, जो रेवेन्यू या लैंड रेवेन्यू जो अदर टैक्सेस होते थे। और डिफरेंट एक जो जजिया था वो भी स्टार्ट था, यानी कि जो मुस्लिम डायनेस्टी में रहने वाले जो काफिर जिन्हें ये लोग कहते थे, यानी हिंदुओं से या अदर जो होते थे उनसे एक टैक्स लिया जाता था उनकी डायनेस्टी में रहने के एवज में, जिसे जजिया कहा जाता। तो वैसे तो अगर देखा जाए डिटेल में अलाउद्दीन खिलजी की जो अचीवमेंट है, उपलब्धियां हैं, वो बहुत अधिक है, बट लाइटली लेवल पे पढ़ना है तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी kept the nobility under his control with the help of his सिपाही system, and he was against the excessive indulgence and banned wine parties among the nobles। अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया कि राज्य में, उसने कहा कि राज्य में बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, राजा के खिलाफ, यानी कि उसने ममलूक डायनेस्टी को देखा था, जो स्लेव डायनेस्टी थी, कितने षड्यंत्र होते थे। तो उसने कहा कि जो नॉवेल्स हैं इनके बीच जो रिलेशंस हैं, जो संबंध है, उससे कहा कि अगर कोई अमीर अगर किसी दूसरे अमीर के घर अपने वैवाहिक संबंधों को रखेगा तो वह सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी से परमिशन ले। साथ ही साथ कोई पार्टी नहीं होगी। इसने वाइन को अपने राज्य में क्या किया, बैन कर दिया, शराब पीने पे प्रतिबंध लगा दिया, जिससे क्या हो, राजा के खिलाफ और राज्य में जो कॉन्स्पिरेसी है इसको कंट्रोल किया जा सके, और राज दरबार और राज्य दोनों, ओके, स्टेट और जो भी कोर्ट था किंग्स का उसमें कंट्रोल किया जाए। एंड ही हिमसेल्फ द स्टॉपेड ड्रिंकिंग वाइन, और उसने खुद शराब पीना छोड़ दिया। एंड ही डाइड इन द 1316 and his death has tamed the end of the Khilji dynasty and paved the way for the rise of the Tughlaq। और इसकी मृत्यु के साथ ही खिलजी डायनेस्टी डिक्लाइन हो गई, क्योंकि इसके जो सक्सेसर्स थे, इसके सक्सेसर्स काफी वीक थे। और 4 years लेटर ही खिलजी डायनेस्टी का एक कमांडर इन चीफ गयासुद्दीन तुगलक ने, जिसे गाजी मलिक भी कहा जाता है, गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, तुगलक डायनेस्टी की फाउंडेशन। ओके, और एक बात और कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो बलबल के टाइम में लाइटली लेवल पे मंगोल अटैक्स हुए थे इंडिया में, मंगोलों का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था उस समय, स्पेशली चंगेज खां भी जिंदा था उस समय। तो चंगेज खां जो उसके सक्सेसर रहे, जब तक चंगेज खां रहा तो चंगेज खां का जो एम्पायर था टोटल प्रेजेंट टाइम का चाइना, रसिया, मंगोलिया और जो सेंट्रल एशिया के पार्ट हैं जैसे तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो अजरबैजान, ये जो एरिया यानी कैस्पियन सागर तक के एरिया, और कुछ वेस्ट एशिया के कंट्री भी क्या होते थे या मंगोल डायनेस्टी के कंट्रोल में आते थे, जो चंगेज खां जिसका रूलर्स था, और यह काफी पावरफुल रूलर्स था। ओके, या वही उसी स्टेपीज एरिया से आते थे, उसी ग्रॉसलैंड एरिया से। और यहाँ पे सबसे खासियत ये थी कि चूंकि ये कोल्ड एरिया है, कोल्ड एरिया के कारण यहाँ पे सबसे बेटर जो होती है हॉर्स की स्पीसीज पाई जाती। और स्टार्टिंग में तो कुछ अलाउद्दीन खिलजी के टाइम, इल्तुतमिश के टाइम में एक मंगोल अटैक हुआ था, जो ख्वारिज्मी डायनेस्टी था। जब चंगेज खां आगे बढ़ा तो ख्वारिज्मी डायनेस्टी को तहस नहस कर दिया और उसको मंगोल डायनेस्टी के कंट्रोल में ले लिया, जो आज का टोटल वेस्ट एशिया आता है। ओके, सीरिया, मिस्र तक का, तुर्की तक के एरिया को अपने कंट्रोल में लिया था। इतना बड़ा साम्राज्य था चंगेज खां। तो लेकिन चंगेज खां के मरने के बाद क्या हुआ, मंगोलों की ये खासियत थी, उनके मरने के बाद जितने उनके पुत्र होते थे राजा के, चंगेज खां के पुत्रों के मध्य क्या किया, जो डायनेस्टी थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया।
इसलिए धीरे धीरे मंगोल डायनेस्टी वीक हो गई, लेकिन वो काफी पावरफुल लड़ाके थे, काफी योद्धा थे। तो बलबन के समय में भी अटैक हुआ था 1285 के आसपास, 80 से 85 के बीच में, जिसमें बलबन का पुत्र मारा गया। जो सबसे बलबन का क्या था, एवल सन था, सबसे योग्य पुत्र था। फिर उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठा तो 1296 के बाद 1298 से ही 99 से ही मंगोल्स लार्ज स्केल पे इंडिया में अटैक करने, यानी पूरे संतुलत पीरियड के दौरान सबसे ज्यादा मंगोल अटैक्स हुए तो वह अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ इंडिया को भी कंट्रोल में किया, साथ ही साथ मंगोलों को हर टाइम इसने डिफीट किया। एक बार जब रणथंभौर अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी गया था तो मंगोल दिल्ली तक आ गए। उसके बाद सीडी फोर्ट को और स्ट्रॉन्ग किया गया। फिर जो वेस्टर्न बॉर्डर एरिया था उस पे जगह जगह पुलिस पोस्ट बनाए गए, चौकियां बनाई गई, और वहां पे जो जिन्हें किले फोर्ट कहा जाता था वहां पे किलेदारों की नियुक्ति की गई। जो फोर्ट हेड हुआ करते थे उनकी अपॉइंटिंग की गई। और मंगोलों के अटैक को क्या किया, हर बार अलाउद्दीन खिलजी ने उसका एक जो कमांडर इन चीफ जफर खां, वह काफी योग्य था, अलाउद्दीन खिलजी से भी ज्यादा। ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जब वह मंगोलों का पीछा कर रहा था तो उसने सैनिक जो सपोर्टिंग था, पीछा करते करते मंगोलों के बीच में चला गया, सैनिक सपोर्ट अलाउद्दीन खिलजी ने वापस बुलवा लिया, से मंगोलों ने जफर खां को मारा। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में सबसे ज्यादा मंगोल अटैक हुए और मंगोलों के पावर को तोड़ने का काम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। उसके कुछ समय बाद मंगोलों ने इंडिया की तरफ कभी भी आंख उठा के नहीं देखा। ओके, तो ये रहा खिलजी डायनेस्टी जो 1290 से लेके 1320 तक रही। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपका, वो भी केस स्टडी में दिया है आपके इस चैप्टर में, वह है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेके और 1351 तक, 51 यानी कि 1414 के आसपास रहे, यानी कि जब तक दिल्ली सल्तनत पे जो सैयद डायनेस्टी थी वह नहीं आ गई। अभी इसके पहले हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी पढ़ा, स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी, अब इसके बाद तुगलक डायनेस्टी, फिर आपका नेक्स्ट। ओके, तो थैंक यू।